वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर आज न्यू टॉपिक जैसे कि ग्राफिकल मेथड, ये हम आज डील करने जा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशंस को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस जो है गिवन है, x + y = 2 एंड x - y = 4। ये दो इक्वेशंस का यूज करके हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने 1.1 के अंदर 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू जब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है 2 और y की वैल्यू मिल जाती है समथिंग 3। हम जब ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें y की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाती है 2 और y की वैल्यू मिल जाती है 3। तो हमारा x, y जो इस तरीके से क्वाड्रेंट के फॉर्म में आता है वो हो जाता है 2, 3। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि जब हम ये दो इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो पॉइंट, जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये x + y = 2 के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जिसके अंदर x के कुछ एलिमेंट होंगे, x के कुछ नंबर होंगे और y के कुछ नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 1, 2 और y की वैल्यू ले लेते हैं -1, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से लिखना है x, y और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, -1 और इसके आ जाएंगी पहले x की वैल्यू फिर बाद में y की वैल्यू, दैट इज 2, 3। इसी तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन जो है यानी कि x - y = 4, इसके लिए भी सेम ऐसे ही टेबल हमको ड्रॉ करना है जिसके अंदर x की और y की वैल्यू रहेंगी। यहाँ ले लेते हैं 4, 5 -2 -3। यहाँ पे आएगा x, y, ये 4, -2 और ये 5, -3। ठीक है, हमको क्या करना है फिर ये जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे तो हमको इनका यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, किस तरीके से ग्राफ बनेगी हमारी, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास दो एक्सेस हमको इस तरीके से लेना होगा। ये जो आपका एक्सेस होता है ये x एक्सेस होता है और ये जो उसके ऊपर ये वाला एक्सेस होता है ये आपका y एक्सेस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है यानी कि 0 होता है। ठीक है, अब ये x जो है आपका x जो लाइन है आपकी, यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं आपके नेगेटिव नंबर, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। ठीक है, y जो आपको दिख रहा है, y जो एक लाइन दिख रही है आपको, तो ये y के ऊपर साइड में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से नीचे में कौन से होते हैं माइनस वाले होते हैं, -1 क्या आ गया -1 आपका, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरीके से आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, फिर आपको ये जो टेबल आप ड्रॉ करने वाले हो तो आपको ये पॉइंट्स का यूज करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि हमारे पहला पॉइंट है, ये इक्वेशन है x + y = 2, इसके लिए हमने ये बनाया है x - y = 4, इसके लिए हमने ये बनाया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, -1 है, तो 1, -1 सपोज यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे ले लिया हमने। अभी दूसरा पॉइंट हमारा 2, 3, तो x का 2 कहाँ है, ये है, y का 3 कहाँ है, तो ऊपर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी लाइन आ गई, तो हमें इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अभी दूसरी हम इसको नाम भी दे देते हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन के लिए, x + y = 2, ये वाली इक्वेशन के लिए हमने एक लाइन बना ली है। अब यहाँ पर x - y = 4 के लिए ये पॉइंट्स गिवन है हमें 4, -2, तो पहले x का आता है फिर बाद में y का आता है, तो 4 यहाँ पर ये है 4 और -2 की तरह इधर नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। फिर है 5 और -3, तो ये 5 है आपका x का और -3 उसके नीचे है। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिए। अब ये दो पॉइंट हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको मिला है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला है सपोज 1, 0
अभी तो हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं इसका, जब हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारा वैल्यू जो है एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो 0 और कॉमा 1 लिया है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो आप पहले ही क्वेश्चंस के अंदर निकाल रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको x, y, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ये आपका सेम आता है, ये वाला पॉइंट जब आप दो लाइन को कट करते हैं और ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने पहले से निकाला है इक्वेशन को सॉल्व करके, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका ग्राफ और आपका पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से है राइट है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ऑफ द ग्राफ इक्वेशन। ठीक है, आपको दो टेबल यहाँ पे गिवन है, आपको इसको कंप्लीट करना है और फिर ये पॉइंट्स का यूज करके आपको ग्राफ के ऊपर इक्वेशन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेबल्स को कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से होगा टेबल कंप्लीट, तो देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशंस के लिए इस तरीके से एक टेबल गिवन है। x के यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हुए 3 और यहाँ पे 2 जो बॉक्स दिए खाली दिए ब्लैंक दिए, यहाँ पर y की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे 5 यहाँ 3 यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे x, y ये दोनों के पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले x का आता है, बाद में y का आता है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पर ये तो सिंपल से हमने निकाल ली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू भी नहीं गिवन है, y की वैल्यू नहीं गिवन है। यहाँ पे y की वैल्यू आप देख रहे होंगे तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू है क्या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। किस तरीके से करेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे कि y लिखेंगे y = 5। ठीक है, y = 5 ये वाली इक्वेशंस के अंदर पुट करना होगा आपको। इक्वेशंस क्या है, x + y = 3। ठीक है, तो x + y की जगह क्या रखना है आपको 5, तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ = 3। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे, 5 उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3 - 5। ठीक है, तो x = कितनी वैल्यू देंगे 5 - 3 2, और जो से ग्रेटेस्ट नंबर साइन तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कब आई, जब y कितना था 5 था। x की वैल्यू -2y है, जब y की वैल्यू कितनी थी 5 थी। ये देखिए y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर ये फाइनल वाला पैकेज जो कंप्लीट करना है, पहले x का पॉइंट लिखना है, बाद में y का पॉइंट, यानी कि -2 कॉमा यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली। अभी यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाले कॉलम के अंदर के x, y इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0, 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और x की वैल्यू लिखने से यहाँ पे 0। इस तरीके से आपका ये टेबल जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टेबल देखते हैं आप दूसरी क्वेश्चन के लिए, x - y = 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि y = 0, therefore इक्वेशन है x - y = 4, therefore y की वैल्यू क्या है 0 है, x - 0 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, जब y = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और आपके फिर कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हो जाएंगे 4, 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू गिवन है -1, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप लिख लीजिए x = -1। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, x - y = 4, therefore x की वैल्यू कितनी -1, तो -1 - y = 4। -1 इधर है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो -y = 4 + 1, therefore -y = 5। ये माइनस की साइन हमारे आंसर को चले जाएगा, y = -5। अगर x -1 है तो y कितना आ रहा है -5, यहाँ पे लिख देंगे आप -5 और लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे -1, -5 आ गया। देखिए तो सिंपल है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, y की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो टेबल है और जो ये आपके पॉइंट्स है लास्ट वाले कॉलम पे x, y ये आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप ये पॉइंट्स का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप अब ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम ये पॉइंट्स का यूज करके
हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं इस ग्राफ पे। मैंने पहले से ही ग्राफ को बना के रख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए जो मैं किस तरीके से ग्राफ बनाया हूँ, आपको एक इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाना है और इसी तरीके से वाई एक्सिस बनाना है। यहाँ पे ओरिजिन होता है आपका ये जो जीरो होता है पॉइंट, इसके राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ये आपका y एक्सिस होता है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो जीरो है इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो पॉजिटिव नंबर आते हैं और नीचे अगर आते हो आपको नेगेटिव नंबर आते हैं। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के अंदर ग्राफ को ड्रॉ करके रखना ही है। और आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ये स्केल जो है यह आपको बना के रखनी है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस के ऊपर हम जो इनका डिस्टेंस ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच यूनिट, दैट इज 1 यूनिट। तो ये आपको कंपलसरी है इतना पोर्शन करना। इसके बाद आपको ये टेबल के अंदर के जो पॉइंट्स है इनका यूज करके यहाँ पे इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पहले x + y = 3 के लिए पहला जो आपको पॉइंट दिया हुआ है 3,0, तो यहाँ पर आपको 3,0 ले लेना है। तो x का 3 है, ये है, y का 0 है, ये है। y का 0 और x का 0 यहीं पर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रहता है क्वेश्चन तो हमें ये यहाँ पर जो आपका 3 आया है इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे सर्कल कर लेना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए आपको क्या आता है, -2 और 5 है। -2 किसका है, x का है, -2 x का कहाँ है, ये है, और y का क्या है, 5 है, y का 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट को मिलाने की कोशिश करता हूँ, ये जा रहा है ऊपर और ये इस तरीके से इधर आ रहा है, तो ये मेरा समथिंग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट देखिए 0,3, अभी 0 किसका है, 0 है आपका x का, और 3 किसका पॉइंट है, y का। तो ये आ जाएगा 0x का और y का 3 का है, यहाँ है, तो ये आ जाएंगे आपके ये 3 पॉइंट। फिर आप देखिए ये 1, 2 एंड ये 3, ये तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, इसके की मदद से ज्वाइन कर लेना है। चलिए इसकी ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिला रहा हूँ, इस तरीके से मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, तो ये कौन सी इक्वेशन है, x + y = 3, x + y = 3। इस तरीके से आपको इसको नाम दे देना है। ठीक है, अभी इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आपको ये वाले टेबल का यूज करके दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले वाला पॉइंट आपको कितना दिख रहा है, 4,0, तो यहाँ पर आ जाइए 4 कहाँ है, x का, ये रहा 4, और 0 कहाँ है, तो ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर आता है आपका -1 और -5। -1 x का है, ये रहा, -5 y का कहाँ है, y का -5 के नीचे, तो ये आ जाएगा ये लाइन यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, 0, -4, 0 x का है और -4 y का है, -4 y का किधर आएगा, यहाँ आएगा, तो ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। तो ये 1, 2 और ये थर्ड, इसको भी आपको स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ग्राफ जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1.2 में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसका यूज करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि x और y को फाइंड आउट करनी है। सिंपल तरीका है एकदम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इक्वेशंस का नामकरण कर लेंगे। x + y = 6, इक्वेशन नंबर 1, एंड x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे सिंपली हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए y जो है प्लस में, y माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट करिए, माइनस का उल्टा प्लस, यानी कि आपको इक्वेशन को क्या करनी है, प्लस करनी है। यहाँ लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन 1 and 2, so therefore x + y = 6 and x - y = 4। ठीक है, x + x 2x हो जाएगा, एक x आपका प्लस में, दूसरा x माइनस में, दे विल बी कैंसिल, इज इक्वल्स टू 6 + 4 10। ठीक है, so therefore x
2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। यहाँ से आप x की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो 10/2। तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है, दैट इज 5। अब ये x की वैल्यू आपको कोई इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन कौन सी है? therefore x plus y is equals to 6। x की वैल्यू है 5 प्लस y is equals to 6। ये 5 is equals to उधर जाएगा नंबर के पास, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y is equals to क्या हो जाएगा? 6 minus 5। therefore y is equals to 6 minus 5 1। तो y की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ फाइनल आंसर लिख देते हैं x, y is equals to x की वैल्यू 5, 1। ठीक है। अभी आपने क्या किया है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाली है 5, 1। अब आप ये दोनों इक्वेशंस के लिए एक दो अलग अलग टेबल ड्रॉ करोगे, फिर उसके अंदर उसके पॉइंट्स निकालोगे और उसके बाद वो पॉइंट का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हमारी दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, तो वो पॉइंट जो पॉइंट पे वो कट कर रही है तो वो पॉइंट आपकी ये 5, 1 आना चाहिए। अगर 5, 1 आता है तो आपका ग्राफ कैसा है? राइट है, अदरवाइज आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे दो टेबल ड्रॉ कर लिए हैं ऑलरेडी, x plus y is equals to 6 और x minus y is equals to 4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपको यहाँ पर आपकी मर्जी से जो आपको अच्छे लगते हैं पॉइंट, जो अच्छे नंबर लगते हैं वो आप ले लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट लेते समय आपको ऐसे पॉइंट को चूज करना है कि वो ज्यादा बड़े नंबर ना हो और रैशनल और डेसिमल पॉइंट पे ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि x is equals to सपोज हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने x को ले लिए 2 3 2 सेम हो गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 5 ले लेते हैं, चलो 2 3 5 हमने ले लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब x इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल्स टू 3 है तो y की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल्स टू 5 है तो y की वैल्यू क्या आती है। आप यहाँ पर y की वैल्यू भी ले सकते हैं और x की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, या आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर x plus y इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी है 2 plus y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू सिंपली निकालेंगे तो उधर जाएगा 6 minus 4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे मुझे 2 लिख देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको x, y के फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि 2, 2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एक वैल्यू। अभी दूसरी वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 लेंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, ये सेम इक्वेशन में x plus y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल्स टू, अगर आप 3 रखते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा 6 minus 3, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। अगर वो x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू कितनी आती है आपकी वैल्यू, 3 आती है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो 3, 3। अभी x इक्वल्स टू अगर 5 लेते हैं, ठीक है, ये दूसरी हो गई। x इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x plus y is equals to 6, therefore 5 plus y is equals to 6, therefore y is equals to 6 minus 5 and y is equals to 6 minus 5 is 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हाँ चलो ये वैल्यू तो थोड़ी अलग आई है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, 1। यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से वैल्यू ले लेनी है अपने दिल से जो चाहे वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 2, y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 1, इधर भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ लेना है आपको। हाँ, एक साथ दो वैल्यू, आपको एक नंबर लेके एक वैल्यू लेके दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिए, y की वैल्यू 1 लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, ठीक है। अभी चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू कितना 2, पहले इसमें x इक्वल्स 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो देयरफॉर x minus y इज इक्वल्स टू 4,
देयरफॉर x की वैल्यू कितनी 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी देखिए ये जो 2 है ये उसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए डायरेक्ट, माइनस y इज इक्वल्स टू ये होगा 4, उधर जाएगा तो ये माइनस 2। ठीक है, माइनस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो आपको जो माइनस के साइन है नंबर को दे देना है, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका माइनस 2। अगर x इज इक्वल्स टू आपका 2 है तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 2। यहाँ आपको माइनस 2 लिख लेना है और यहाँ पर लास्ट में आपका फाइनल आंसर 2 माइनस 2। अभी आप देख लीजिए y इज इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए y इज इक्वल्स टू 1, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 है इक्वेशन में, और x माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो ये प्लस 1, x इज इक्वल्स टू कितने हो गए 5, 4 प्लस 1 5, तो x y इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आप आ जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे 5, 1 पहले x का कोऑर्डिनेट वाला नंबर आएगा और फिर बाद में y का। ठीक है, यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन सेम ये इक्वेशन में x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 में x इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस y यहाँ बचेगा और 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो देयरफॉर आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल y इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे अगर x की वैल्यू माइनस 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 6, यहाँ लिखेंगे आप माइनस 2 माइनस 6। यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे दोनों भी इक्वेशंस के लिए दोनों टेबल की जो वैल्यू है कंप्लीट कर ली है। अब आप ये पॉइंट्स का यूज करके ग्राफ बनाओगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिए है, अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मिस्टेक होगी हमसे यहाँ पर, ये पहले केस के अंदर जब हमने x इक्वल्स टू 2 रखा था तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ये करेक्शन आपको कर लेना है सिर्फ। ठीक है, ये किस तरीके से आ रही है y की वैल्यू 4, x प्लस y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू कितना रखा हमने 2 रखा, तो 2 प्लस y इक्वल्स टू 6 और ये y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी इस तरीके से। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये करेक्शन कर लीजिए उसके अंदर। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट्स को यूज करके ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए पहला पॉइंट 2, 4, तो 2 जो है हमारा x का है और 4 जो है वो y का है। तो ये 2 और x कौन से पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं, ये मिल रहा है या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से। आपको ये जो ग्राफ है, आपको ग्राफ पेज जो आपकी ग्राफ बुक आती है उसके ऊपर ड्रॉ करना है, उसके ऊपर पूरा सिस्टमैटिक बराबर आपको दिया हुआ है, आपका जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 2, 4 का पहला पॉइंट ले लिए, सेकंड पॉइंट है 3, 3 का, तो ये जो 3 है इसके बाद और ये जो 3 है इस तरीके से आपका ये पॉइंट दूसरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉइंट 5, 1, तो ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 1, तो ये 1 का यहाँ आ रहा है, ये 5 ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट लिख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको ये तीनों पॉइंट को क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मैं इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कौन से इक्वेशंस के लिए आपने लाइन बनाए हैं, ड्रॉ किए, x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 इस तरीके से। अब आप सेकंड इक्वेशंस के लिए सेकंड लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका 2, -2, यहाँ पे देखिए 2, -2 कहाँ है, ये है 2 और ये है -2, तो इसको नीचे लिख आओ, इसको इधर लेके जाओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका पहला पॉइंट 2, -2। सेकेंड पॉइंट है 5, -1, तो ये रहा आपका 5, -1, ये रहा यहीं पर ही आएगा ये पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। और अभी आपका थर्ड पॉइंट है -2, -6, -2, -6 कहाँ रहेगा, x का -2, ये रहा -2,
y का माइनस सिक्स का रहा यहाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपको अब ये 1 2 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा एक पॉइंट मिसमैच हो गया, ये यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए तो दोनों ग्राफ की जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये था आपकी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 की, और ये वाली जो लाइन है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 4 की है। अब ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको x का, ये कितना है 5 है, ठीक है। और ये देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे चाहिए था, यहाँ पे कितना है आपका, ये 1 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 5, 1। और आपने जो पहले x, y की वैल्यू निकाले थे कितनी थी, वो भी 5, 1 ही थी। तो इस तरीके से आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है और एक्यूरेट है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे बनाने में यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ पे इसको ड्रॉ करोगे डेफिनेटली आपका ये जो क्वेश्चन है करेक्ट और एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की क्वेश्चंस हम आगे भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।